हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गगनदीप वधावन और आप देख रहे हैं आम आदमी एकेडमी ऑन यूट्यूब। तो बेटा आज हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक हेलोजन एरीन के ऊपर जो है वो लगा हुआ है, जिसको हम लोग हेलो एरीन बोल देते हैं, और साथ में एक एल्काइल हैलाइड जो है वो ले रहे हैं। रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3। हम लोग इस रिएक्शन में कोई भी लुइस एसिड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि AlCl3 भी कर सकते हैं, FeCl3 भी कर सकते हैं, BF3 भी कर सकते हैं, SnCl4, FeBr3, ZnCl2। सब केसेस में जो है वो ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो लुइस एसिड जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूं। लुइस एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जहां पे उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वहां पे से वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स छीन लेते हैं। गुंडे टाइप के लोग हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। तो अब देखो हो क्या रहा है रिएक्शन में। ये क्लोरीन यहां से हट रहा है और ये जो CH3 ग्रुप है वो दो पोजीशंस पे अटैच हो रहा है। एक इस वाली पोजीशन पे अटैच हो रहा है और एक आप ये देखो इस वाली पोजीशन पे जो है वो अटैच हो रहा है। अब इस पोजीशन को जो सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल एक कार्बन छोड़ के होती है उसको बेटा जी हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। और जो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की फोर्थ वाली कार्बन पे प्रेजेंट होती है वो हम लोग बोलते हैं क्या, पैरा पोजीशन। तो आई होप आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो है वो क्लियर है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, एक जो CH3 है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाता है और दूसरे वाला जो CH3 है बेटा जी वो पैरा पोजीशन पे जो है वो अटैच हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एल्काइलेशन रिएक्शंस भी बोल देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट ना बेसिकली दो टाइप्स का है। एक होती है इसके अंदर एल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरी इसके अंदर होती है एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एल्काइलेशन रिएक्शन है। इसको एल्काइलेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये देखो बेंजीन के साथ जो है हमने एक एल्काइल ग्रुप इस केस के अंदर अटैच कर रखा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, आप अभी के लिए समझ लो। तो एल्काइलेशन हमने डिस्कस कर ली। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इस केस में देखो आप या तो बेंजीन लो या उसका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले लो। उसको अगर मैं एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करूं वही सेम लुइस एसिड की प्रेजेंस में, तो ज्यादातर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं इस केस के अंदर। तो इस केस में देखो क्या बन रहा है, ये है हमारे पास एसिड क्लोराइड, ये वाला जो ग्रुप है, और ये हमारे पास जो है वो हेलोजन लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। तो इस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और ये वाला जो ग्रुप है बेटा जी COCH3 ये दो पोजीशंस पे अटैच हो जाएगा। एक तो ऑर्थो वाली पोजीशन पे देखो जैसे यहां पे शो हो रहा है, और एक ये इसकी पैरा पोजीशन पे जो है पैरों में गिर जाएगा, जाके पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल उसके पैरों में गिरना इज द पैरा पोजीशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो इस केस के अंदर देखो हम लोगों के पास यहाँ पे ये जो COCH3 वाला ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पे इस जगह पे अटैच है, और यहाँ पे देखो COCH3 वाला जो ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे जो है अटैच है। अब इसमें एक चीज जो ध्यान देनी है आपको वो ये कि ये जो है हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है बन रहा है। ये प्रोडक्ट इतना मेजर जो है वो नहीं बन रहा। दो तीन कारण है इसके। एक तो सबसे पहला कारण है कि ये ग्रुप बहुत बड़ा है, क्लोरीन भी बड़ा है, जिसकी वजह से इस प्लेस पे क्या रहती है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो देखने को मिलती है। स्टेरिक हिंड्रेंस देखने की वजह से यहाँ पे जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं, जिससे उतनी स्टेबिलिटी जो है इस जगह पे नहीं आ पाती है। तो इसीलिए ये वाली जो कैटेगरी है वो हम लोगों के पास एक माइनर कैटेगरी में चला जाता है। और यहाँ पे देखो ये काफी दूर है ये वाला ग्रुप, तो इसीलिए ये जो ग्रुप है हम लोगों के पास कौन सी कैटेगरी में आ जाता है बेटा जी, मेजर कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो यूजुअली बच्चे इग्नोर कर देते हैं और वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये कि क्या जरूरी है कि हमने हेलोजन ही लगा हुआ बेंजीन लेना। क्या अगर मैं सिंपल बेंजीन लूं तो ये रिएक्शन टेक प्लेस कर सकती है? तो आंसर है बिग
यस। तो अगर मैं अकेला बेंजीन ले लूं इस केस के अंदर, मतलब देख लो, अगर मैं यहाँ पे खाली बेंजीन ले लूं और उसके ऊपर मैं जो है ये एसाइल ग्रुप जो है वो लगाने की कोशिश करूं, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इस केस में भी बेटा सिंपल जो पोजीशन के ऊपर जो है वो COCH3 ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो अब इसमें ना बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो बना के रखे हुए हैं। चलिए, बोर तो नहीं हो गए ना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वहां पे देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जी, नेक्स्ट स्लाइड आ गई है जी हमारी। यहां पे हम लोग ग्रुप ले रहे हैं COOH। ये जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, विच कार्बोनिल ग्रुप एक्ट्स एज अ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बेटा थोड़ा सा गुंडा किस्म का आदमी है, जहां पे भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ये खींच लेता है। तो ये जैसे मान लो बेंजीन के यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शो करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, COOH वाले ग्रुप की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे ये जो रिंग है बेंजीन का ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो जो ब्रोमीन है FeBr3 के साथ जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन जनरेट हो रहा है बेटा जी, वो इलेक्ट्रोफाइल ढूंढता 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 नेगेटिविटी इस पैरा मेटा पोजीशन पे जो है वो आके अटैच हो जाता है। तो ब्रोमीन पॉजिटिव गेट्स अटैच टू द मेटा पोजीशन, तो यहां पे जो है ब्रोमीन पॉजिटिव इसके साथ लग जाता है। तो ये बात आप याद रखो कि कभी भी बेंजीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाओ, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे जो है वो इसके साथ आके अटैच होगा। आई होप ये क्लियर है। एक और स्लाइड में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि खाली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करेंगे, गुंडे की बात करी जिसने इलेक्ट्रॉन खींचा। अब हम लोग ऐसे दानवीर आदमी की बात करेंगे जो एनीसोल है। एनीसोल बेटा बेसिकली हम लोगों के पास OCH3 वाला जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनीसोल जो है वो बोल देते हैं। जब इसको हम लोग जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसके साथ जो है वो करते हैं, मतलब मैंने Cl ले लिया, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अगर मैं करूं, तो ये ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जो ये CH3 है ये या तो इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा या इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। मैं ना बेटा आपको इस केस के अंदर ये रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, देखो जरा बेटा जी। हमने यहां पे जो है ये एनीसोल वाला ग्रुप जो है वो ले लिया, साथ में मैं कोई भी ले रहा हूं CH3Cl ले लिया, किसकी प्रेजेंस में बेटा, अभी लुइस एसिड्स में हम लोग सबसे फेमस नंबर 1 लुइस एसिड इसको दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो CH3 वाला ग्रुप है ये दो पोजीशंस पे पहुंच जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है इस केस में देखने को मिल रहे हैं हमें अपने को। एक ये CH3 यहां अटैच हो गया, ये थोड़ा सा माइनर बनेगा क्योंकि वही सेम रीजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है इस केस में बन रही है। और दूसरा केस जो है वो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे OCH3 ग्रुप है और ये जो है इस जगह पे अटैच होगा, जो कि कौन से वाली कैटेगरी में चला जाएगा, ये मेजर वाली कैटेगरी के अंदर जो है ये चला जाएगा। तो एक बार इसको यहां से रीड कर लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो बेटा जी, कि एनीसोल अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन द एल्काइल एंड एसाइल। अब यहाँ पे तो देखो मैंने एग्जांपल ले लिया CH3Cl का, आप सेम रिएक्शन जो है CH3COCl के साथ भी ट्राई करोगे तो अपने को सेम रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हाँ, तो आगे देखो, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जो है ये अल्काइल हैलाइड या एसाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, लुइस एसिड की प्रेजेंस में जो है ये इस तरह का काम कर रहा है। चलो एनिसोल देख लिया, एक लास्ट प्लीज प्लीज रुक जाओ प्लीज, एक लास्ट देख के जाओ आप। चलिए अब देखिए एनिलीन, ये बेटा एक्सेप्शन है, यहाँ पे बच्चे जो है कई बार मार खा जाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर एनिसोल कर सकता है तो एनिलीन क्यों नहीं कर सकता। देखिए बेटा जी, ये एनिलीन क्या होता है, जब भी NH2 ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर लग जाता है उसको एनिलीन बोलते हैं। अगर मैं इस केस के अंदर रिएक्शन करने की कोशिश करूंगा, किस केस के अंदर, AlCl3, तो इस केस में रिएक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है करने। कारण क्या है, क्योंकि ये भैया
इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन देना है, फालतू पड़े हैं मेरे ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास फालतू हैं, और ये जो भाई गुंडा है ये इलेक्ट्रॉन का प्यासा है, इलेक्ट्रॉन का प्यासा है तो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन की बजाय खींचने में ऐसे लड़ना पड़ेगा, वो भैया नाइट्रोजन खुला बैठा है कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो आके, मैं दे देता हूं आपको इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई ये क्या होता है, ये इसके साथ चला जाता है, ये लुईस एसिड है और ये क्या है अपने पास बेस है, क्योंकि जो भी NH3 ग्रुप है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है अपने पास, डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वजह से इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये अपने पास एसिड है। तो भैया ये तो क्लास 10th से शुरू हो जाता है क्या, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं तो भाई ये दोनों ग्रुप तो आपस में चल दिए, इसको बेचारे को कौन पूछेगा, इसको ये पसंद था ये इसके साथ निकल लिया, ये बेचारा देखता ही रहेगा। तो भैया कोई रिएक्शन नहीं होने वाली इस केस में, ध्यान से देखो जरा, जब भी हम लोग जो है इस तरह की रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से जो है वो एनिलीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है और रिएक्शन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ये चीज हम लोगों ने इस जगह पे जो है वो मेंशन कर दिया, डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नॉट रिएक्शन। अच्छा ये मैं भैया भैया बोलता हूं तो बहनें नाराज तो नहीं हो जाती ना, मतलब मेरे को आदत है, मेरा तकिया कलाम है, ठीक है, तो कहीं सोचने लगे कि लड़कियां के नहीं भाई ये चैनल तो लड़कों के लिए बना है, सर जो है वो भैया भैया कर रहे होते हैं, बहनों के लिए तो कुछ है ही, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट उस पर आता हूँ, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस कर लेता हूँ। आई होप ये ब्लैक बोर्ड जो है बहुत गंदा हो रखा है, देखिए जरा क्या गंद पाया हुआ है, बट चलो एनीवेज आई ट्राई टू मैनेज। देखिए बेटा अब इसका ना मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे पास CH3Cl था, इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे थे AlCl3 के साथ। जब CH3Cl लिया तो भैया ये जो ग्रुप है ना, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्लोरीन का प्यासा है। क्लोरीन का प्यासा है से मतलब क्या है, जहां पे भी इसको क्लोरीन दिखेगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये क्लोरीन को भैया अपनी तरफ खींचेगा तो ये AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव जो है वो जनरेट करेगा। अब इस CH3 पॉजिटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप बोलते हैं, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये भाई इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूम रहा है, अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो बेंजीन बैठा है 6-6 इलेक्ट्रॉन्स लेके कि भाई आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ठीक है। तो ये बेंजीन को कहता है कि भाई मेरे को बिठा ले, अब तो बेंजीन कहता है आ जा, या तो ऑर्थो पे आ जा या पैरा पोजीशन पे आ जा, तो वहीं जाके जो है ये अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा, यहाँ CH3 लगा, या अगर दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है तो Cl यहाँ लग रहा है और CH3 जो है वो इस पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास लग रहा है। बेटा जी आई होप आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो क्लियर है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हमने एल्काइलेशन का मैकेनिज्म किया तो एसाइलेशन का भी सेम मैकेनिज्म है, मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको रब करके जो है वो बता देता हूं। तो यही सेम चीज जो है वो हम लोगों को एसाइलेशन के केस में लेनी है, बस यहाँ पे जो ग्रुप है ये बदला जाएगा। ग्रुप क्या बदलेगा, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज अब जो है वो बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। होप बेटा आपको ये रिएक्शन जो है वो अब तो क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए। तो बेटा फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे वेटिंग फॉर यू गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।